देर शाम को आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में जहां एक बार फिर आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ नए सदस्यों के आगमन के खुशी के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो समय तय हुआ था उससे कुछ विलंब हुआ, मैं उसके लिए हृदयपूर्वक आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयला और इस्पात के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान की सहप्रभारी आदरणीय विजयाताई राहटकर जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के पूर्व सांसद और राजस्थान के इस वर्तमान विधानसभा चुनाव के संयोजक आदरणीय नारायण पंचारिया जी, हम सब के साथ में मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद श्रद्धेय राजेंद्र गहलोत जी, आदरणीय वशिष्ठ जी, लक्ष्मीकांत जी और भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सम्मिलित होने वाले जोधपुर नगर निगम के पूर्व मेयर, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक पश्चिमी राजस्थान में आदरणीय श्री रामेश्वर दाधीच जी, दौसा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, जिन्होंने दौसा में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख इन दोनों दायित्वों के साथ में काम किया है, मैं आप सबका मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, जैसे मैंने पिछली 2 दिन पहले आयोजित प्रेस वार्ता में इसी विषय पर, इसी संदर्भ में बात करते हुए कहा था। भाई साहब देवेंद्र सालेचा जी, आप ऊपर आ जाए। जैसा मैंने पिछले 2 दिन पहले भी आप सबसे इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का परिवार है, उसमें निरंतर वृद्धि और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी में निरंतर सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के आगमन के साथ में हो रही है। इस वर्तमान चुनाव में जब यह अवश्यंभावी हो गया है और सभी लोग इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, संवेद स्वर के कि कांग्रेस की सरकार जा रही है, कांग्रेस सरकार की विफलताओं, कांग्रेस सरकार की असफल नीतियों, धरातल पर काम न उतार पाने, गवर्नेंस फेलियर हो जाने और राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाने की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में निरंतर शामिल हो रहे हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। आज उसी अनुक्रम में जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ऐसे 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके साथ में अनेक लोग यहां उपस्थित आए, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप दोनों के आने और आपके साथ में सभी सहयोगियों और समर्थकों के आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य में इस चुनाव की वैतरणी में और अधिक क्षमता के साथ काम करने में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि इसके साथ में होगी। मैं दोनों ही कार्यकर्ताओं का, दोनों ही नेताओं का भारतीय जनता पार्टी परिवार में आगमन पर स्वागत करता हूं, हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी, जैसा मैंने कहा कि जोधपुर के एकमात्र निर्वाचित महापौर रहे हैं। राजस्थान में आप सब मित्रों के संज्ञान में होगा कि केवल एक ही बार स्थानीय शासन के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में हुए थे और उस समय आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी ऐतिहासिक बहुमत, या मैं कहूं प्रचंड बहुमत के साथ में तीनों विधानसभाओं में विजयी होकर के जोधपुर शहर के महापौर ऐसे निर्वाचित हुए थे। आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी का 53 साल का राजनीतिक वय है। मेरी जितनी उम्र है उससे 1-2 साल ही कम आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी की राजनीतिक वय है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने 80 के दशक में ये यात्रा प्रारंभ करके कांग्रेस पार्टी के साथ निरंतर विभिन्न दायित्वों पर काम किया। पहले सेवा दल के साथ में
जब माननीय अशोक गहलोत साहब सेवा दल के कार्यकर्ता होते थे तब उनके साथ में काम अपनी यात्रा प्रारंभ करके 2009 से 14 तक मेयर के रूप में काम करना और इनका महापौर का काल भी, हालांकि उस समय हम अलग अलग पक्ष में थे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इनका महापौर का कालखंड जो जोधपुर में है वो जोधपुर के लिए अविस्मरणीय होगा। उस समय इनके कालखंड को देख करके महापौर के कार्यकाल के लिए इनको चाइना में विश्व स्तर पर अवार्ड मिला था। इसी के साथ साथ में इनके काम को देख करके भारत सरकार ने इनको महापौर वर्ल्ड मेयर्स कॉन्फ्रेंस में फ्रांस में भारत का नेतृत्व करने के लिए यहाँ से अवसर प्रदान किया था। राजस्थान के मेयर काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करते हुए भी आपने अपने अनुभव से प्रदेश भर के सभी महापौरों को उनके काम को यशस्वी बनाने का मार्गदर्शन दिया है। आदरणीय रामेश्वर जी सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में काम किया और महापौर के रूप में काम करते हुए जोधपुर में जो अविस्मरणीय काम थे उनमें से एक अक्षरधाम की स्थापना जोधपुर में की। वो निश्चित ही अनेक वर्षों तक, दशकों तक इनके नाम के साथ में जुड़ करके स्मरण किया जाएगा। जोधपुर में एक विशाल गौशाला का निर्माण जो नांदेड़ी में इन्होंने करवाया था वो इनके गौभक्त होने का भी परिचायक है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में विद्यालयों का निर्माण के लिए के साथ साथ में जोधपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मैं पार्टी में हृदयपूर्वक इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी अनुक्रम में आज हमारे परिवार में सम्मिलित होने वाले आदरणीय विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी का भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और 1990 से लेकर के 2000 तक कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक और जिले के और कांग्रेस पार्टी के मुख्य मूल संगठन के सचिव और 3 बार उपाध्यक्ष के नाते इन्होंने काम किया। माननीय रामेश्वर जी दाधीच 80 के दशक से और ये भी 80 के दशक से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर काम करने के साथ साथ में विनोद जी ने दौसा जिले के उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख इन दोनों दायित्वों के ऊपर एक साथ में काम करने का अवसर मिला है। 3 बार कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के नाते भी इन्होंने अपनी सेवाएं पार्टी को दी थी। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यपद्धति, देश को विकसित करने का उनका संकल्प और उस संकल्प के साथ में जुड़ करके कि हम उन 2047 तक जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष भारत मना रहा होगा तब हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प के साथ में जुट करके आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप दोनों और आपके साथ में अनेक लोग सम्मिलित हुए हैं। आज आदरणीय गिरिराज शर्मा जी जो बांदीकुई के पार्षद हैं, ब्रह्मानंद शर्मा जी जो ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष हैं, दीनबंधु परम शर्मा जी जो कांग्रेस के दौसा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बनवारी लाल शर्मा जी जो तहसील के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय सुरेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय रामचरण मिश्रा जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदयपूर्वक, मनपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगा। इस महत्वपूर्ण समय में आपका आगमन हमारे लिए शुभ होगा और इस दिवाली के अवसर पर निश्चित ही आप सब लोगों के आगमन से, कल क्योंकि धन्वंतरी त्रयोदशी का दिन है, मैं आप सबको दिवाली और धन्वंतरी त्रयोदशी की बधाई आगामी देते हुए मैं तो ये मानता हूँ कि आज आपका आगमन हमारे घर में एक धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन एक नई धनवर्षा के रूप में है। मैं बहुत सारा स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे आदरणीय रामेश्वर दाधीच जी का, उसी अनुक्रम में आदरणीय विनोद शर्मा जी का और बाद में सभी माननीय परिवार में आने वाले सदस्यों का आप स्वागत करेंगे। उन सबको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। स्वागत है साहब आपका। हमारे लिए अत्यंत आदरणीय शहर में हम चाहे अलग अलग पक्ष में थे तब भी हमारे संबंध इतने गहरे थे उस समय भी। बचपन की मित्रता, हमारे बचपन के मित्र।
आइए विनोद जी, हाँ बस आप अठिन करें। आइए विनोद शर्मा जी। हैं पिता पुत्र वाले शब्द वो वो उस समय भी ऐसा ही लग रहा था कि कि मुख्यमंत्री खुद ही पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा ही कई लोगों को लग रहा होगा। मैं तो आने के बाद पूरा कंफ्यूज ही हो गया था। एक मिनट सबको बुलाते हैं पहले। गिरिराज शर्मा जी अभी दो एक मिनट बाद अब खड़े होना पड़ेगा फोटो, फिर 2 मिनट बात करेंगे रामेश्वर जी और विनोद जी। हाँ विक्ट्री। चलो चलिए क्यों अब 2 मिनट बैठेंगे विनोद भाई साहब, तुम थोड़ा अपना बैठे बैठे आदरणीय चालू। आदरणीय प्रहलाद जोशी साहब, सम्मानीय गजेंद्र जी साहब शेखावत, सम्मानीय विजया ताई जी, सम्मानीय राजेंद्र जी गहलोत साहब,
सम्मानीय पंचारिया साहब नारायण जी, आज मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले आदरणीय शर्मा साहब, विनोद जी और इनके साथ में सभी साथीगण, उपस्थित सज्जनों, मेरे साथ पधारे रुपेश जी, मीडिया के साथियों, मुझे आज खुशी है कि मैं प्रहलाद जोशी साहब के परिवार का एक नया सदस्य बना हूँ। मेरा अभी शेखावत साहब फरमा रहे थे, मेरे बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। मेरा जीवन का उद्देश्य भी यही है कि मैं राजनीति में रहते हुए लोगों के सेवा कैसे करें, और लगातार मैंने मेरे इस पर मैं अडिग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आज मेरा प्रवेश, उसके पीछे कुछ कारण है। उसमें सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि हमारे राष्ट्र के नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के चहुमुखी विकास में जिस तरह से लगे हुए हैं और जिस तरह से उनकी टीम उनको सहयोग करके, उनका कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। मेरे साथ में पधारे मेरे साथी नरेश जी साहब, बौर जी, सुभालाल जी और सभी दूसरे साथीगण, भारत के सभी जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं या भारत के विकास में विश्वास रखते हैं, विकास में विश्वास रखने वाले सभी लोगों की आवश्यकता है कि वो नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो देश को गति देने का जो काम कर रहे हैं हर सेक्टर में, उसमें कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करें। मुझे उनके जो बोल्ड स्टेप की जो उनकी एक खासियत है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उससे मैं बहुत ही लंबे समय से मैं प्रभावित रहा हूँ। एक जो राम जन्मभूमि का जो पेंडिंग पूरे देश में आम आदमी ये इस ओर टकटकी लगाए हुए था कि कब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। उसको जिस तरह से उन्होंने गति दे करके जो तैयार करके और अब पूर्ण रूप से करीब करीब बन चुका है। मेरा मानना है कि ये नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद ही ये मंदिर बनता। जगह जगह हम लोगों ने भी वहाँ हमारे जोधपुर में जिस दिन नींव का मुहूर्त था, तो मैं शेखावत साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे वहाँ भी एक रामायण जी का खंड, रामायण जी का और बहुत बड़ा यज्ञ उस समय, जिस समय वो टाइम था, उस समय हमारे महालक्ष्मी नारायण धाम में जोधपुर में बहुत भारी वहाँ कार्यक्रम हुआ था। देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनको कैसे आगे बढ़े,
भारत गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हमारे जो भारतवासी हैं, वो ये जो उनकी तड़प है, उसमें यदि हम सब भारतवासी उनका सहयोग करें, ऐसे काम में सबको सहयोग करना चाहिए, ताकि उनको उनका जो स्पीड है उसमें बढ़ोतरी हो सके। जो आज टेक्नोलॉजी और दूसरे सभी सेक्टर में हमारी प्रगति हो रही है, वो किसी छुपी नहीं है, और भारत को विश्व के मानचित्र पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने की उनकी जो तड़प है, उसमें हमें सभी को चाहिए कि हम उसका सब सहयोग करें। भारत के सभी लोग जो विश्वास रखते हैं विकास में और भारत की प्रगति में, उन सबको चाहिए कि वो उनका साथ और समर्थन दें। हमारे राजस्थान को लेकर के कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निपटने के लिए भी हमें सबको मिलकर के, और जो ये चुनाव आ रहे हैं, असेंबली के जो चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव हैं, उसमें राजस्थान की जनता को मेरे इस मंच से मेरी करवद प्रार्थना है। जनता जनार्दन है, भगवान का स्वरूप है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके उनको विजय श्री दिलाएं, ताकि मोदी जी की रहनुमाई में यहाँ की जो सरकार जो काम करेगी डेवलपमेंट के, और राजस्थान के सभी जो पिछड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए। जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने इतने मेरे लंबे जीवन को कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी कैसे ज्वाइन की, तो मैं कहना चाहूँगा कि इन सब बातों से प्रेरित होकर के मेरी तड़प है, मेरी भी। मैं प्रहलाद जोशी साहब से कहूँगा कि हमने भी, हमारा जीवन है वो एक साधु संत से कम नहीं रखा है। कोई भी पूरा ये सावधानी रखी है कि जीवन को कैसे हमें इसको एक ढंग पे रख करके और इसको आगे बढ़ाने का, और जनता के लिए खास तौर से साधु संत तो हो सकते हैं, पर जनता के दुख दर्द में भागीदारी रखना, ये परमात्मा की कृपा से ये संभव रहा है। मेरी भी तड़प है। मैंने एक दफ़े कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह जी साहब को ये कहा था, इन्होंने भी मुझे कहा था कि हम सब मिल कर के, आपस में मिल के हम काम करें। तो गजेंद्र जी साहब मिलकर काम करने का जो आपकी है भावना है, उसके अनुरूप हम पूरा सहयोग करेंगे। मेरे बचपन से हम साथ रहे हैं राजेंद्र जी गहलोत साहब, ये आज सुबह पधार के मुझे आदेश दिया कि हमारे परिवार में आपको आना पड़ेगा। नरेश जी और शिवजी सोनी, इन सब ने, बहन जी ताई जी को, विजया ताई जी को, इनकी मुझे बहुत खुशी हुई आपकी नेचर से, और आपकी जो तड़प है पार्टी के लिए वो छुपती नहीं है। बहुत ही समर्पित भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाली हमारी बहन, इन्होंने जो खास तौर से तो आपकी जो भावना थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण। हम आपको इस मंच से विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिल कर के हमारे राजस्थान के चहुमुखी विकास में हम सब भागीदार बने। एक दफ़े और मैं मेरी ओर से प्रार्थना करूंगा कि चूँकि चुनाव सर पर हैं, एक एक वोट कीमती है, सभी भाई और बहन अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के
हक में दे करके आने वाले समय में हमारी सरकार बने, ताकि हम राजस्थान के चौमुखी विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। धन्यवाद। 2 मिनट परम सम्मानीय केंद्रीय मंत्री